हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज हम बात करेंगे चेजर्स के माइंडसेट के बारे में बिफोर सेपरेशन। हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया था रनर के माइंडसेट के बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या सोचते हैं या क्या चलता है उनके दिमाग में बिफोर द सेपरेशन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेजर के माइंडसेट के बारे में कि चेजर्स कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करने लगते हैं बिफोर द सेपरेशन बिगिंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है द लैक मेंटालिटी। जो चेजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि वो रनर ट्विन से किसी मामले में कमती है। अब वो कोई भी मामला हो सकता है। अगर हम लुक्स को लेकर चले तो उन्हें लगता है कि जो रनर ट्विन है वो उनसे कहीं ज़्यादा हैंडसम है या कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और वो उनसे एक मैच पर नहीं आ रहे हैं। वो उन्हें बार बार अप्रिशिएट करते रहते हैं कि अरे आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और वो अपने आप के लिए अपने ही अंदर ये सोचते हैं कि हम तो रनर ट्विन से कमती हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ लैक मेंटालिटी। जो रनर ट्विन है वो तो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है, इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू द रनर ट्विन। वो लाइफ में एक कितने अच्छे पोजीशन पर है और मैं कहाँ हूँ, बहुत ही नीचे हूँ। ये चेजर ट्विन लैक मेंटालिटी खुद ही क्रिएट करते हैं अपने ही दिमाग में, अपने खुद के लिए। रनर ट्विन नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं, चेजर खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 ये उन लोगों के लिए है जिनके रनर ट्विन की या जिनकी खुद की भी शादी हो चुकी है। जिस रनर ट्विन की ऑलरेडी अगर शादी हो चुकी है तो जो चेजर ट्विन होता है वो ये सोचता है कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो पहले से ही अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा देते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो काम नहीं कर सकेगी क्योंकि जो रनर ट्विन है वो तो ऑलरेडी मैरिड है। और साथ में एक और लैक मेंटालिटी आ जाती है कि जिससे रनर ट्विन की शादी हुई है, अगर वो कोई सोलमेट है या कार्मिक है तो वो तो मेरे से कहीं ज़्यादा बेटर है, तो मैं तो कभी उस कार्मिक या सोलमेट की पोजीशन पे आ ही नहीं सकता हूँ या आ ही नहीं सकती हूँ क्योंकि वो कार्मिक और वो सोलमेट जिनके साथ रनर ट्विन की शादी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ये सारी चीज़ें चेज़र खुद लैक अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, वो खुद ही ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। अब ये लैक मेंटालिटी जो आपने क्रिएट कर दी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? जब जब आप अपने आप को कमती महसूस करते हैं किसी भी मामले में, कोई भी एग्जाम्पल से, जैसे ही आप अपने आप को कम कंसिडर करना शुरू करते हैं कि आप तो किसी मामले में कम है, उस दिन उस पल से आपके ट्विन भी आपको कमती ही समझने लगते हैं। वो एग्जैक्टली वही चीज़ करते हैं जो आप अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। आप अपने आप को कम समझने लगते हैं तो आपके ट्विन भी आपको कम समझने लगते हैं। आपका अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता है तो आपका ट्विन का भी आपके ऊपर से विश्वास कम हो जाता है। आपके रनर ट्विन सिर्फ और सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जो आप अपने लिए खुद एग्जैक्टली फील करते हैं। और आपको इस लैक मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा टू अट्रैक्ट योर ट्विन बैक अगेन। आपको अपनी इस वुंडेड एनर्जी को जो आपके अंदर है, आप जो अपने आप को कमती समझते हैं, ये आपका एक वुंड है और आपको इसे हील करना पड़ेगा। तो आप इसे हील कीजिए, इस एनर्जी को रिलीज कीजिए, तो ही आपके ट्विन वापस आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2 विच इज़ एक्सेसिव थिंकिंग एंड डे ड्रीमिंग। चेजर्स को एक तरीके से एक हैबिट हो जाती है
कंटिन्यूसली रनर ट्विन के बारे में सोचते रहने की। वो कोई भी काम विदाउट उनकी सोच के बगैर कर ही नहीं पाते हैं। इट बेसिकली बिकम्स द हैबिट। वो खाएंगे तो उनके बारे में सोचेंगे, वो सोएंगे तो उनके बारे में सोचेंगे, वो काम पर भी होंगे तो भी उनके बारे में सोचते ही रहेंगे। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एक्सेसिव थिंकिंग। थिंकिंग भी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाती है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। किसी भी चीज़ का अति होना प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। अब अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करें, उनका कोई एग्जाम्पल दिया जाए, तो वो दिन में भी जागते हुए भी उनके बारे में सपने देखा करती हैं। उसी बबल फ्रेज में जो कुछ भी हुआ होता है उसे बार बार अपने दिमाग में रिकलेक्ट करती रहती है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल डिवाइन फेमिनाइन का ये भी होता है कि चौबीसों घंटे उनकी जो नज़र होती है वो फ़ोन पर होती है कि कब फ़ोन आएगा और कब मैं डीएम से बात करूँगी। और अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन का एग्जाम्पल दूँ, तो डिवाइन मैस्कुलाइंस डे ड्रीमिंग नहीं करते हैं, लेकिन नाइट ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं। वो रात में डीएफ की इमेजिनेशंस को लेके दे विल बी क्रिएटिंग सम रोमांटिक सीन्स इन देयर माइंड, एंड इट कीप्स हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। हर एवरी डे एवरी नाइट दे डू दिस। तो ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है, ये एक एक्सेसिव थिंकिंग की एनर्जी को क्रिएट करता है। एंड ऐसी एनर्जी को क्रिएट करने से इसका आउटकम क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लेट्स नो दैट। आपके जो ट्विन होते हैं जो इस वक्त रन कर रहे हैं, बेसिकली उनको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द सेपरेशन बिगैन, आपकी ये एक्सेसिव थिंकिंग ने बेसिकली उनके ऊपर क्या किया। जब जब आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे, तब तब अगर सपोजली वो काम पर हैं, इफ़ दे आर एट वर्क, उनको आपकी वो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एट वर्क। उन्हें बार बार आप ही की याद आती रहेगी, आप ही के ख्याल उनके दिमाग में चलता रहेगा। सपोजली अगर उनकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वो अपनी मीटिंग में फेल हो जाएंगे, दे वोंट बी एबल टू गेन सक्सेस, क्योंकि आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है और वो आपकी एनर्जी से डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनकी सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में एक रुकावट आ रही है इस एक्सेसिव थिंकिंग की एनर्जी से। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर सपोजली जो रनर ट्विन है वो मैरिड है और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी ये जो एक्सेसिव थिंकिंग है, ये एनर्जी उन तक पहुंचती है और वो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इफ़ दे हैव किड्स, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर उनके पेरेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे इन द फैमिली। और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आपकी उन्हें बार बार याद आ रही है, तो बेसिकली कॉज क्या है, आप ही हो। अगर जैसे ही उन्हें ये चीज़ का एहसास हो जाएगा, फिर वो इसी चीज़ से भागेंगे, आपकी इस एक्सेसिव थिंकिंग की एनर्जी से भागेंगे, और आपको लगेगा कि वो आपसे भाग रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, जो डीएम्स नाइट ड्रीमिंग करते हैं अबाउट डीएफ, उनके बारे में रोमांटिक थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, इमेजिनेशंस क्रिएट करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी रात को आपकी डीएफ सोने की कोशिश करेगी तो उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी ये जो एनर्जी है ये उन्हें पहुंचती रहेगी और वो रात में सो ही नहीं पाएगी। तो जो इंसान सो ही नहीं पाएगा, अपनी स्लीपिंग आवर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो दूसरे दिन फ्रेश कैसे होगा, वो दूसरे दिन काम कैसे करेगा। और एक सेकेंड के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी डीएफ किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या हालत होने वाली है उसकी, अगर वो रात भर सो नहीं पाएगी आपकी इस एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से। तो बॉटम लाइन यही है कि ये जो एक्सेसिव एनर्जी की हैबिट है, एक्सेसिव थिंकिंग की, इसे प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके गिव अप कीजिए और अपनी इस थिंकिंग की हैबिट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए शायद वो एक एंटरटेनमेंट का काम कर रही होती है जब आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, लेकिन आपकी एंटरटेनमेंट किसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रॉय कर रही होती है,
या तो वो उसका करियर डिस्ट्रॉय कर रही होती है या उसका काम डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो अगर आपसे किसी को कुछ नुकसान हो रहा है और ख़ास करके अगर वो आपका ट्विन है, तो प्लीज़ अपनी इस हैबिट को चेंज कीजिए फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ की हैबिट भी अच्छी तो होती नहीं है। आई नो इट इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस जब आप अपने ट्विन के बारे में सोचते हैं। इट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ प्लीजिंग एनर्जी, बट वो किसी के लिए एक अनप्लीजिंग एनर्जी बन रही है। सो अंडरस्टैंड दैट, ओके? नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 विच इज़ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। जैसे ही कोई अपने ट्विन से मिलता है तो उसे ये फीलिंग आती है कि यस, वो फाइनली उस इंसान से मिल चुके हैं जिसे वो कब से तलाश रहे थे, जिसे वो कब से इस 3D वर्ल्ड में ढूंढ रहे थे। अब ये जो फीलिंग होती है ये दोनों तरफ से कॉमन होती है जैसे ही बबल फ्रेज स्टार्ट होता है। दोनों को लगता है कि हाँ, वो पर्सन उन्हें मिल चुका है जिन्हें वो कब से ढूंढ रहे थे। वो अचीवमेंट वाली फीलिंग दोनों में ही होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन विथ टाइम क्या होता है कि जो चेज़र ट्विन होता है वो इस एनर्जी में आके स्टक हो जाता है, इसी फीलिंग में आके वो स्टक हो जाता है और अपने आप को एक पॉज मोड में लेकर आ जाता है। अपनी ज़िंदगी में ही पॉज हो जाते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना कुछ और अचीव करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि बस रनर ट्विन मिल गए हैं, ये उनका अल्टीमेट अचीवमेंट था। इसके बाद में तो और किसी चीज़ की लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है और कोई ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे सोचने लगते हैं और बस इसी एनर्जी में ही सोच सोच के अपने आप को एक हैप्पी फीलिंग दे रहे होते हैं कि ओ आई फाइनली गॉट दैट पर्सन जिसकी मुझे तलाश थी। ये बस मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, अब मुझे और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं पॉज मोड। अपनी ज़िंदगी को पॉज मोड में लेके आके छोड़ देते हैं चेज़र ट्विन। और रनर ट्विन क्या करते हैं, वो तो फिर भी आगे बढ़ ही रहे होते हैं अपनी लाइफ में। रनर ट्विन और दूसरी अचीवमेंट्स को भी अचीव ही कर रहे होते हैं। दे आर इन द प्रोग्रेस। वो पॉज नहीं करते अपने आप को। और सेम चीज़ चेज़र ट्विन को भी करना चाहिए। रुकिए मत, अपने आप को पॉज मोड से बाहर निकालिए और ज़िंदगी में रनर ट्विन की तरह आगे बढ़िए व्हेन इट कम्स टू अचीवमेंट। जैसे आप दूसरी चीज़ों को अचीव करना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे और इस पॉज मोड से बाहर आ जाएंगे, तो ये आपको आपके ट्विन के साथ एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में लेके आएगा। जैसे आपके जो ट्विन है वो अचीवमेंट में आगे बढ़े जा रहे हैं लाइफ में, आप भी चीज़ों को जब अचीव करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी और उनकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट एक हो जाएगी और ये चीज़ आपके ट्विन को आपसे अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4 विच इज़ को डिपेंडेंसी। जो चेज़र ट्विन होते हैं उनका माइंड, बॉडी एंड सोल इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाता है रनर ट्विन के ऊपर कि वो ये सोचने लग जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जब रनर ट्विन उन्हें कॉल करेंगे तो ही उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, अदरवाइज़ वो स्माइल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो खुश नहीं रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, जब रनर ट्विन उन्हें कमिटमेंट देंगे उसके बाद ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे के फैसले ले पाएंगे या उसके बाद में ही उनके मन को शांति मिलेगी, अदरवाइज नहीं। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द आंसर ऑफ रनर ट्विन, कि जब रनर ट्विन कमिटमेंट देंगे, जब वो इस चीज़ का आंसर देंगे, उसके बाद में ही वो अपनी ज़िंदगी के आगे के फैसले करेंगे। इतनी ज़्यादा को डिपेंडेंसी। आप अपने चेहरे की स्माइल से लेके अपने फ्यूचर के आगे के डिसीजंस के लिए भी उनकी तरफ से जो कमिटमेंट आएगा, बेसिकली वहाँ तक चेहरे की स्माइल से लेकर अपनी लाइफ के फ्यूचर डिसीजंस तक आप इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट की एनर्जी में आ जाते हैं सेपरेशन को शुरू होने से पहले। और ये जो को डिपेंडेंसी की एनर्जी होती है ये रनर ट्विन को भगाती है।
इस एनर्जी से वो दूर भागते हैं, बिकॉज ये उनकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। इट ड्रेन्स देम कम्प्लीटली। क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो बोलते नहीं हैं, इसीलिए दे जस्ट क्वाइटली डू वन थिंग विच इज़ जस्ट गो फ्रॉम द सिचुएशन, गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो आपको बेसिकली इस को डिपेंडेंसी की जो एनर्जी है, आप इसे हील करें, अपने आप को जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ के ऊपर, रनर ट्विन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5 विच इज़ इनसिक्योरिटी एंड डाउट। ये जो पॉइंट है इनसिक्योरिटी एंड डाउट, ये बिल्कुल सेपरेशन जब शुरू होने वाला होता है उसके कुछ टाइम पीरियड पहले आना स्टार्ट हो जाता है चेज़र ट्विन को। चेज़र का माइंडसेट इसीलिए फुल ऑफ डाउट्स एंड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़ हो जाता है बिफोर द सेपरेशन, क्योंकि रनर का जो बिहेवियर है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। रनर ट्विन जो होते हैं वो पहले जैसे बात नहीं करते हैं, पहले जैसे मिलते नहीं हैं, पहले जैसे बिल्कुल बिहेव नहीं करते हैं। और ये सब कुछ देखकर चेज़र के मन में इनसिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस आने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 2, कहीं किसी दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 3, एम आई गोइंग टू लूज़ द रनर ट्विन। ऐसे क्वेश्चंस जब चेज़र के माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर जब वो रनर ट्विन को कन्फ्रंट करते हैं कि क्यों आखिर में उनका बिहेवियर इतना चेंज्ड है, तो रनर ट्विन फिर फाइनली इस डिसीजन को ले लेते हैं कि अब उन्हें सेपरेट होना है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात टू अंडरस्टैंड कि रनर ट्विन का ये चेंज्ड बिहेवियर क्यों हुआ था सेपरेशन स्टार्ट होने से पहले। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। वन रीज़न इज़ कि ये जो एनर्जीज चेज़र ट्विन की हो जाती है, जैसे पॉज्ड इन लाइफ, लैक मेंटालिटी, को डिपेंडेंसी, रनर ट्विन इन सारी एनर्जीज के वजह से इफ़ेक्ट होकर उनका बिहेवियर चेज़र की तरफ चेंज हो जाता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज़ हाई टाइम कि जो चेज़र है उसको मिरर दिखाया जाए कि वो एग्जैक्टली अपने बारे में क्या सोचते हैं अंदर से। जब रनर ट्विन उन्हें ये रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, उनसे जब भागते हैं, उनसे बात नहीं करते, तो ये सारे जो रिफ्लेक्शन होती है ये सब चेज़र के अंदर ही चल रही होती हैं। चेज़र अपने आप को कम समझते हैं, इसीलिए ही रनर ट्विन उन्हें कम समझते हैं। एंड इट इज़ हाई टाइम कि अब उन्हें उनका मिरर दिखाया जाए। इसीलिए रनर ट्विन ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो उन्हें कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा टू मेक चेज़र रियलाइज़ कि उनमें कितनी सारी ड्रॉबैक्स हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे डिवाइन टाइमिंग होता है रीयूनियन का, सेम वे डिवाइन टाइमिंग होता है सेपरेशन का। तो जब सेपरेशन बिगिन होने वाला होता है, चेज़र का और रनर का जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसे बिहेव करना शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट दैट कि चेज़र की कोई मिस्टेक है या रनर की कोई मिस्टेक है। ये चीज़ एक प्रोसीजर है सेपरेशन का, तो उनका माइंड ऐसे ही हो जाता है, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि व्हाई द रनर ट्विंस बिहेवियर चेंजेस बिफोर द सेपरेशन, पर हम इन एग्जांपल्स को यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये थे कुछ माइंडसेट्स चेज़र्स के जो हो जाते हैं बिफोर द सेपरेशन बिगिंस। तो इनमें से अगर कोई भी माइंडसेट, लैक मेंटालिटी, को डिपेंडेंसी, इनसिक्योरिटी, डाउट्स, कुछ भी अगर आपका ऐसे हो गया था बिफोर द सेपरेशन बिगैन,
तो आप इन सारी ड्रॉबैक्स को चेंज कीजिए एंड चेंज कीजिए अपने लिए, नॉट फॉर द रनर ट्विन, फॉर योर ओन गुड। ठीक है, रनर ट्विन का काम था आपको रिफ्लेक्शन दिखाना, आपको मिरर दिखाना, उन्होंने दिखा दिया, उनका काम कंप्लीट हो गया। अब आप अपना काम करिए, इस मिरर इफ़ेक्ट को देखकर अपने आप में करेक्शन करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो जो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा जब तक आपका रीयूनियन हो जाता है। टिल देन इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सी यू गाइस।